बहुत नाम सुना है हजरत शाहजहां बादशाह का? अल्लाह अकबर। जिनकी बेगम की याद में ताजमहल, मुमताज महल की याद में ताजमहल, उनने दिल्ली की जामा मस्जिद बनाई थी। सुभान अल्लाह। लाल किला दिल्ली का। जी दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने खास में तख्ते ताउस बनवाया था। अल्लाह अल्लाह। तख्ते ताउस बनाने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के इंजीनियर आए थे। उन सारे इंजीनियरों ने तख्ते ताउस बनाया। बादशाह का ऑर्डर था, जब मैं अपने तख्ते ताउस पर ताज पहन करके कुर्सी पर बैठूं तो हमारे तख्त के ऊपर बैठने के बाद कुर्सी पर ताज का ऊपरी जो चोंच है ना, ये जी जामा मस्जिद के ऊपर वाली सीढ़ी पर जहां मुक्तदी जूतियां उतारता है ना, उस जूती उतारने वाली पेड़ी से ये ताज ऊपर नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वाह वाह। 17 करोड़ रुपए का वो तख्ते ताउस बना था हजरत जी। 17 करोड़ उस जमाने में, 400 साल पहले बन के तैयार हुआ तो शुभारंभ की बारी आई। उद्घाटन हम क्या करते हैं, फीता लगाएंगे इधर दरवाजे इधर। आइए हजरत, एक प्लेट होती है, उसमें हजरत कैंची रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते हैं, उसको बाजाब्ता फीता उतार रिबन बांध देते हैं उसकी चोटी में। अब कोई हजरत आए, हुजूर आए, एमएलए फेमएलए आए, अब वो पूरी टीम रहती है, चकाचक फोटो खींच रहे हैं। अब वो कैंची उठाता है, ये शुभारंभ। क्या अल्लाह तुम्हें दौलत दे, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, किसी जिम्मेदार आलिम दीन को बुलाओ, बहुत किसी आले रसूल को बहुत बुलाओ। अच्छे। सुभान ये अल्लाह। मुयस्सर ना है तो तेरी माँ जिंदा है ना, उसको लिया। बहुत तेरा बाप जिंदा, उनको लिया ना यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उनसे बरकत की दुआएं करवा ली। कैंची वंची को चूल्हे भाड़ में डाल, वो कदम रख करके हाथ उठा देंगे ना, तो अगर बाबा फरीद को 12 साल जंगल में खुदा की तलाश में घूमने के बाद खुदा ना मिला, पलट करके अपने घर आए, माँ के दरवाजे पे दस्तक दी और माँ ने दरवाजा खोला, कहा बेटा आ गया? कहा माँ आ गया, मगर क्या मिला जिसको ढूंढने का? नहीं। माँ ने खड़े खड़े दुआ के लिए हाथ, अल्लाह मेरा बेटा तेरी तलाश में गया था, पूरा कर दे। अभी माँ ने चेहरे पे हाथ फेरे नहीं थे, अल्लाह का पता हजरत सरकार नारे तकबीर, उनको मिल गया। नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हजरत बायजीद बुस्तामी, जी जी सोचिए, और 100 बार कितना दम है माँ की दुआ में, कितना पावर होता है बाप की दुआ में। आका फरमाते दुआए वालिदी ले वलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मत के लिए हुआ करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने, सुभान ओ मुसलमान, तेरी जन्नत काबा के दीवार के साए में नहीं, तेरी जन्नत तेरे रब ने तेरे माँ के कदम के नीचे रखी है। सुभान अल्लाह। सोच, 100 बार सोच। तो हजरत रसूल गिरामी वकार के प्यारे दीवानों, जब तख्ते ताउस पर बैठने का वक्त आया तो दुनिया के मुल्कों से बुलाए गए। बस 15 मिनट और बर्दाश्त कर लें, 12 मिनट, सवा घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत जी जी नहीं। अभी हमारे शायर आजाद सोचेंगे कि ये मौलाना बड़ी की टोपी लगा के आया है, सारा टाइम खाया जा रहा। तो बुलाए गए, बाहर से वज़रा बुलाए गए, इंजीनियर बुलाए गए। बादशाह थे अखंड भारत के बादशाह, पूरा दिल्ली भर गया। अब जब उसके इफ्तिताह का वक्त आया, बादशाह सलामत कुर्सी पे बैठे, उठ बैठे, फौरन उठे, जल्दी से कहा पानी लेके आओ। पानी मंगाया, उसी जगह बैठे बैठे तख्ते ताउस पे उन्होंने वजू करना शुरू किया। पानी बहरा, सारे इंजीनियर चीख पड़े, अरे बादशाह सलामत, बड़ी मेहनत से तख्त बनाया, पानी लगेगा तो खराब हो जाएगा। कुछ नहीं बोला बादशाह, पूरा इत्मीनान से वजू किया, कहा मुसल्ला लेके आओ। मुसल्ला मंगाया, उसी तख्ते ताउस पे बिछा करके 2 रकात नमाज अदा की, सलाम फेरा। तो जानते हो क्या कहा था? जब मैं इस कुर्सी पे बैठा तो शैतान मेरे करीब आया, कहा बादशाह, इतना बड़ा रुतबा पाने के बाद आदमी को तो खुदा बन जाना चाहिए था। नमरूद ने अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया था, तू इतना बड़ा मुल्क का बादशाह तख्ते ताउस पर बैठा हुआ, तू भी नारा लगा दिया अना रब्बुकुमुल आला।
फरमाते हैं जब मेरे करीब शैतान ये कहता हुआ गुजरा, फौरन कुर्सी से मुतर गया। दुनिया के बादशाहों ने तो अना रब्बुकुमुल आला का नारा लगाया है, मैं सुबहाना रब्बियल आला आला का नारा लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक यह एहसास मुस्लिम कौम के अंदर जिंदा था, तब तक हमने दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके लोगों के हौसलों का जवाब दिया। बैक वक्त 3 बर्रे आजम पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। सारी दुनिया भिखारी थे मुसलमानों की चौकट की, इल्म की भिखारी, हिकमत की भिखारी, पैसों की भिखारी। हमको लूट कर दुनिया मालदार हो गई और ये लुटे पिटे लोग अब तक पगलाए फिर रहे। यानी कि मताए जिंदगी भी लुट गई और एहसास जिया भी जाता रहा। सुभान अल्लाह। जागो जागो जनमत जागो, बदलाव लाओ बदलाव। क्या कहें? तुम्हारी कब्र में न तुम्हारी बेगम जाएंगे, न तुम्हारे अब्बा जाएंगे, न रिश्तेदार जाएगा, अकेले जाओगे। कब्र भी डेड बॉडी नाप के बनाई जाती है। क्या बात है? हाँ, वहां कोई बाईपास रास्ता भी नहीं भागने वागने का है। और इतने बढ़िया बढ़िया इंजीनियर आ जाते हैं कब्र बनाते वक्त, लगता है अभी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने कब्र बनाने की डिग्री प्राप्त की हुई है। वाह, वाह। जो काम आधे घंटे में हो सकता है वो 2.5 घंटे में होगा। अरे नहीं, थोड़ी टेढ़ी हुई, अरे यूं कीजिए, अरे यूं कीजिए। और उसके बाद आपके घर वाले रिश्तेदार सारे के सारे तख्ता उख्ता लगा करके, अरे नहीं यहाँ थोड़ा खुला हुआ, पैक कीजिए उसको, पैक कीजिए, अरे बंद कीजिए। उसके बाद क्या, मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम। अब्बा आप जानो आपकी कब्र, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, क्या बात है? जायदादे मनकुला गैर मनकुला बांटने के लिए हम चले। किस पर एतमाद है? बहुत उम्दा हजरत, क्या कहें? कुछ दोस्त ने मौलाना अपनी कब्र में आप जाओगे, हमारी थोड़ी जाओगे, जो होगा वहां देख लेंगे। तो बेटे तुमने कब्र को ससुराल समझा है? मौलाना की जान फालतू तुम्हारी कब्र में जाए? तेरा अब्बा नहीं जाता तेरी कब्र में। अगर तुमने ये समझा कि कब्र में ससुराल जैसा बर्ताव होगा, साले साहब आएंगे, जीजा जी क्या बात है? पानी पीजिए, वाह। साली साहब आएंगे, जीजा जी क्या ये बर्फी खाइए। वाह, इतना धुने जाओगे, अल्लाह कसम है, तेरा क्या मारे बात जाओगे, है? भेजा बाहर आ जाएगा। क्या बात है? ये बाजू मेरे आजमाए हुए। हाँ, वाह, पूछो अगर तोद शरीफ पे गुरूरो तमकनत की चर्बी की परत चढ़ जाए तो अकेले अपने कब्रिस्तान में एक बार अंधेरे में चले जाओ, अल्लाह एक चक्कर लगाओ, पूछो दादा जान कैसे, अब्बू कैसे हैं, प्रधान जी कैसे हैं, एमएलए जी कैसे हो? कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सन्नाटा, एकदम खामोशी तारी है। मगर उस खामोश सन्नाटे से आपका दिमाग की नसें हिल जाएंगी। बेशक। जालिम किससे पूछ रहा है, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। वाह वाह। ये पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक जमीन खा जाती है। बेशक। कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, वापस लौटोगे तो चर्बी पिघलनी शुरू हो जाएगी। वाह वाह। एक बुजुर्ग गुजरे रास्ते से, एक बच्चा बैठा था छोटा सा, मगर साहिबे होश था, पहाड़ के दामन में बैठा हुआ था। पहाड़ के उस तरफ कब्रिस्तान, इस तरफ शहर था। बुजुर्ग ने पूछा, बेटे आबादी किधर है? आए, उस आए। बच्चे ने कहा, हजरत इस पहाड़ के उस तरफ है। कब्रिस्तान का पता बताया उसने। वाह। तो बाबा चढ़ गए चोटी पर पहाड़ी पे, उधर देखा तो पूरा कब्रिस्तान। फिर लौट के आए, कहा बेटे इतनी छोटी सी उम्र में बुजुर्गों से मजाक कैसे आहा। सूझी तुझे? क्या कहें? क्या ये मजाक जेब देती थी? बेटे हमने तो शहर का पता पूछा था, तूने कब्रिस्तान का पता बताया, क्या बात? कहा हुजूर अब तक हमने जितने लोगों को इस तरफ जाते देखा है, एक को भी पलट कर आते वाह 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 वाह। जो गया वहां आबाद हो गया है। ये शहर खाली हो गया, मर मर करके लोग वहां, तो अब हम आबादी इसको कहें या उस कब्रिस्तान को कहें? बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह। अपने करीबों को, बेटों को, पोतों को, नवासों को, अहलिया को, अम्मी को, अब्बू को कितनी बेदर्दी के साथ आदमी अंधेरी कोठरी में छोड़ के आ जाता है।
चुपचाप पड़े रहियो इसी में। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सुभान अल्लाह, वाह वाह। झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए, चोरी मत कीजिए, गीबत मत कीजिए, बुराई मत कीजिए, किसी का माल नाहक मत खाइए, किसी की पीठ पीछे उसके बारे में कुछ गलत तासुरात मत दिया कीजिए। वाह वाह। नमाज पढ़ते रहिए, रोजा हज ज़कात अदा करते रहिए, देते रहिए। अपने बड़ों की ताजीम कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपनी नस्लों के तहफ्फुज के लिए कोई प्लान क्रिएट कीजिए, बहुत उम्दा। इनके तालीम पर फोकस कीजिए और मेहनत कीजिए। अपनी बच्चियों को इस लायक बनाओ कि वो कनीज़ाने फातिमा बन करके जिंदा रहें। ये कब मुमकिन होगा? जब हम में का हर कैंडिडेट अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। बहुत बहुत। गैरों ने एक प्लान बनाया हुआ है। मुस्लिम बच्चियां कॉलेज पढ़ने जाती हैं तो अपनी बच्चियों को उनके पीछे लगाते हैं, दोस्ती की पेंगे बढ़ाती हैं, अपने घर बुलाती हैं, अपने दोस्तों से भाइयों से मुलाकात करवाती हैं, और फिर तो ये रह गई दादा दादी अम्मा मोबाइल की यही है जब जेब में। फिर कार्यक्रम शुरू होता है, नतीजा ये होता है गुड्डू तो बैठे हुए हैं डोलू में, कोई गुड्डू तो नहीं यहाँ पर है, और वो भी तो क्या मेरा क्या बिगाड़ोगे, हम किसी और गुड्डू की बात कर रहे हैं। क्या बात, वाह वाह। यहां बैठे हैं और उनकी गुड़िया दिल्ली पढ़ रही है, पंचगनी पढ़ रही है। अच्छा, महंगाई ज्यादा है तो शेयरिंग बेस पे कमरे होते हैं। हमारे राजस्थान में कोटा में बहुत सारे पढ़ रहे हैं, उदयपुर में सीकर में पढ़ रहे हैं, लड़कियां लड़के सब पढ़ रहे हैं। 2 लड़का 1 लड़की, 3 लड़का 1 लड़की। क्या ख्याल है? जबकि एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे दहक रहे हैं मोबाइल पर। उरियानियत, बेहयाई, बेशर्मी बामे उरूज पे पहुंची हुई है, और फिर इसके अलावा शैतान बिल्कुल उनके बीच में अपने काम में लगा हुआ है। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं उसकी आबरू बची रहेगी? हमने बापों को उन पीरों के पास, बुजुर्गों के पास तावीज लिखने वालों पर गिड़गिड़ाते हुए रोते देखा है। हजरत डॉक्टरों को, इंजीनियर को, लॉयर को, जो बड़ा फूला रही मेरी गुड़िया वो वहां पढ़ रही कॉलेज, और जब भाग गई ना तो हजरत कोई पलीता दे दिए। अब क्या पलीता लगा? बड़का पलीता लग गया, पलीता लगेगा, जलाते फिरो बेटे। ऐसी तालीम चूल्हे भाड़ में डाल दो जो तालीम कौम को के बच्चियों को इस्लाम से बेगाना कर दे। उस लड़की का जाहिल रहना ठीक है, और अगर गैरत जिंदा है, मरी नहीं है गैरत हमारी। ओ सुन्नियों, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अगर महीने में 25 दिन तुम बकरा और मुर्गा ठूंसते हो ना, तो 1 दिन खाओ, पैसे बचाओ और अपनी यूनिटी बनाइए। अपनी कौम के बच्चों और बच्चियों को कैसे ग्रेजुएट बनाना है, इसका कोई प्लान बनाइए, ताकि आपकी बच्चियां बुर्का पहन करके इस्लाम के कानून के दायरे में रह करके वक्त की डॉक्टर, रिफॉर्मर, लॉयर, इंजीनियर, जज ये बन के बताएं। उस लड़की का नाम सुना जिसका नाम मुस्कान था? क्या बात, कर्नाटक वाली का जी, जो बुर्का पहन के गई थी तो हंगामा कुत्तों ने मचाया था। मेरी तकरीर उस पे है, 26,000 वीडियोस मेरी हैं। तो उस लड़की ने बुर्का पहन करके कॉलेज में एंट्री ली थी और उसने बुर्का नहीं छोड़ा। अभी कोई 4 या 5 महीना गुजरा है, उसने जज के लाइन में पढ़ाई करके पूरा कर्नाटका टॉप किया। बहुत अच्छी भाई, सुभान अल्लाह। इस बात को देख के कर्नाटक की हुकूमत ने बुर्के की पाबंदी हटा दी। अब मुस्लिम बच्चियां बुर्का पहन के आए पढ़े पर्दे में रह करके। सुभान अल्लाह, क्या कहें। ऐसा नहीं कि हमारी बच्चियां बुद्धू हैं, माइंडेड हैं, बेशक पढ़ने में दम रखती हैं। मगर हमारा क्या कीजिएगा, कई करोड़ रुपए हम उर्सों पे खर्च करते हैं, ढोल पे, बाजे पे, ताजिया पे, चादर पे, गागर पे। मैंने अर्ज किया ना,
अदब के साथ सादाते कचौचा की खिदमत में अर्ज है, सरकार मखदूम अशरफ के नाम की यूनिवर्सिटी बनाओ, इंशाअल्लाह, अस्पताल बनाओ, लॉ कॉलेज बनाओ, एन इंस्टीट्यूट बनाओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पे 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में कायड़ विश्राम स्थली पे है, मगर कुछ मतलब नहीं खादिमों को, लूटो खाओ तोड़ बढ़ाओ। 300 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। क्या बात है, वाह। है कोई भी आपके पास यूनिवर्सिटी? कोई नहीं है। मदरसों का ये हाल है, कहीं की ईंट कहीं का रोला, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। अगर दीवार सलामत है तो खिड़कियां टूटी हुई हैं, खिड़कियां सलामत है दरवाजे टूटे हुए हैं, दरवाजे ठीक है तो कुंडियां टूटी हुई हैं। और बच्चों का हाल ये है, लोगों ने जालियां लगा दी, मुझे मच्छर ना आने पाए, इतना पान पूड़ी बीड़ी से करे खा खा करके उसमें चुरा करके पिचकारी मार के पूरी दीवार का सत्यानाश कर रखा है। वाह वाह, क्या है ये? हम क्यों नहीं ऐसे स्कूल बनाते हैं, हमारा बच्चा 12वीं पास करते करते मौलाना भी बन जाए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह। साउथ में हो रहा है ये, साउथ में ये हो रहा है जी, बाज़ाब्ता तौर पर। बच्चे डॉक्टर बनते बनते आलिम बन जाते हैं, 12वीं पास करते करते मौलाना बन जाते हैं, 12वीं पास करते करते बच्चियां बाज़ाब्ता तौर पर दीन की आलिमा बन जाती हैं। माशाअल्लाह पर्दे और हिजाब में रहती है वो अक्सरियत साउथ के अंदर। सुभान अल्लाह। अगर वो कर सकते हैं तो हम उत्तर भारतीयों के पगलाने का क्या इलाज है? हमारे उत्तर भारतीय लोगों को बहुत कुछ साउथ के मुसलमानों की जिंदगी से सीखने की जरूरत है। बेशक। मदरसे कैसे चलाए जाएं, कॉलेज कैसे चलाया जाए, स्कूल कैसे चलाया जाए, ये सीखने की जरूरत है। ये लुंगी पहने हुए हैं, हम पगला गया है। इसी लुंगी में वो पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में। वो अपनी शर्म में अपना जो आईडी प्रूफ है ना, आईडी, उस आईडी प्रूफ को वो डैमेज नहीं होने देते। क्या कहने हैं हमारे यहाँ पूरा चकाचक जी। मैदान साहब अप टू डेट उनके जाएंगे, दाढ़ी मूछ सब गायब। अच्छा फर्ज कीजिए हजरत किसी को 30 साल तक दाढ़ी मूछ के बाल ना आए तो जानते हो उसका हाल क्या होगा? पूरा ढूंढ थर्ड पर्सन में तो नहीं जा रहा, क्या बात ना है। शादी की कोई तारीख मिलेगी उसकी, ना कोई लड़की उसे देने के लिए आएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, कंफ्यूज है ये, ना दाढ़ी आ रही है ना मुझसे आ रही। तो जो दाढ़ी तुम्हारे मर्द होने की सर्टिफिकेट दे, उसी के साथ तुम्हारा ये अत्याचार है। क्या कहें, क्या लम्हा दोस्तों ने क्या कहा, अरे हम दाढ़ी अभी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। इस बिरादरी को देखिए माशाल्लाह सब शादीशुदा है जी, और सब दाढ़ी वाले हैं। अफगानिस्तान का 98% बंदा दाढ़ी वाला, तो सब कमाने बैठे हुए हैं। ये बकवासें छोड़ दीजिए, ढंग का मुसलमान बन जाओ। बहुत अच्छे। क्या हम किसी के मजहब पर अटैक नहीं करते। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा सांप बिच्छू चूहा छछूंदर काकरोच गोबर पेशाब पेड़ पौधे आलू बैगन गन्ना का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, अजी पहाड़ और दरिया समंदर चांद, तुम किसी को खुदा मानो ना, मेरे बाप को क्या बिगड़ता? क्या बात। लेकिन तुम अगर ये चाहते हो कि मुसलमान भी यही कुछ करे, तो हम ऐसी सोच पर 100 नहीं 1000 और लाख मरतबा लानत दें। मर जाएंगे मगर कभी ये सोच भी हमारी नहीं होगी। जिंदाबाद। हमारा रब वो है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों, अगर आपके कान शरीफ के पर्दे से छन करके कोई बात दिल की मुनव्वर तख्ती पर मुनक्कश होने के लिए तैयारी में है, क्या कहने तो क्या कहने। थोड़ा सोच लीजिएगा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाएलारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है। शहादत कहे उल्फत कदम। इसलिए कि मैं जानता हूं मुसलमान बनने के बाद क्या जिम्मेदारी आयद होती है।
ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान नहीं है। हमसे बड़ी दाढ़ी तो अयोध्या के पंडित लोगों की है। दाढ़ा है, दाढ़ा घुटने के नीचे तशरीफ रखता है। हमसे बड़ी टोपी तो मोदी जी के भी लगा लेते हैं, कुर्ता पैजामा सब पहनते हैं। अभी हमारे ख्वाजा की चौखट पे मोदी जी ने 2 महीना पहले चादर भिजवाई थी कि पीएम साहब की तरफ से ख्वाजा के दरबार में ये सौगात पेश की जाए। उन्हें भी पता है भारत का असली बादशाह तो यही है। वाह वाह, उन्हें भी पता है, हमें पता नहीं। कभी हम इस मुल्क के बादशाह हुआ करते थे। भुलक्कड़ आदमी है ना। हाँ देखिए, दुकानें देखिए, दिल्ली में आप चले जाए ना, चारों जो किताबों का मरकज था वो खाने का मरकज। जी जी, दे पतेली में खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, क्या बन रहा? बिरयानी बन रही, क्या बन रहा? पुलाव बन रहा, क्या बन रहा? असलम का जो एक होटल है बड़ा मशहूर है, देसी घी में दही वही मिला करके मुर्गा तला, लाइन में खड़े खाने वाले। मक्का शरीफ जाइए तो अलबैक के सामने 200 आदमी खड़े हैं। क्या बात है, अरे वाह। मेरा नंबर कब आएगा भाई साहब? मदीना से अलबैक भाई साहब, मेरा नंबर कब आएगा? खाने के लिए पैदा हुई है। शुक्र मनाओ उस नबी की उम्मत में हो, उस नबी की उम्मत में जिसने अल्लाह से वादा ले लिया है, ए रब जब तक मेरी उम्मत जमीन पे तब तक मैं उधर नहीं आता। अल्लाह अल्लाह, नबी फरमाते हैं ना, वाह। कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा इंतकाल के बाद। फरमाते जब मेरी बारी आई ना कि अल्लाह की तरफ चलना, तो मैंने रब से कह दिया मैं उधर नहीं आऊंगा जब तक मेरी उम्मत जमीन पे, मैं अपनी कब्र में रहूंगा। सुभान जानते हो क्यों? अल्लाह ने वादा लिया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा ना, तेरा रब तेरी उम्मत पे अजाब नहीं उतारेगा। सुभान अल्लाह, ये सुभान सब अल्लाह तुम्हारा करम है आका, के बाद के बाद तब तक बनी हुई। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत मेरा तो बस आसरा यही है। सुभान अल्लाह, वो बचाए इसलिए बचे हुए हैं, वरना हजरत मूसा और दीगर अंबिया के उम्मतों से ज्यादा बड़े बड़े गुनाह हम करने वाले। बचे इसलिए है मुस्तफा ने आबरू बचा रहा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बस ये चंद गुजारिशात थी, थोड़ी कड़वी, थोड़ी खट्टी, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी और ललकी वाली मिर्च। अगर लगे कि ज्यादा कड़वा है तो गुड़ की एक डली मिलाकर उसमें मिलाकर शरबत बना लीजिए, क्या बात है, और उसे पी जाइएगा। इंशाल्लाह ये नुस्खा आपके लिए काम करेगा। आपका पेट भी ठीक रहेगा, दिमाग भी ठीक रहेगा, दिल भी ठीक रहेगा, आप नमाजी बन जाओगे। सुभान अल्लाह, मैं मुबारकबाद दूंगा उन दोस्तों और अहबाब को जिन्होंने ये पाकीज़ा बज़्म आरास्ता की है। सुभान ये अलग बात है कि मैं उस वक्त आपको मार मार के जगाने की तैयारी में लगा हुआ। अभी हजरत अल्लामा किस्मतुल्लाह साहब भी आपको भी मार मार के जगाएंगे, शायरों को सुनवाएंगे भी, चाहे आप सुनो चाहे ना सुनो, हाँ मगर सुनवाएंगे आपको। हम फिर अदब से अर्ज करेंगे अपनी बिरादरी से, जलसे 12 से 12:30 तक फुल स्टॉप हो जाने चाहिए। बहुत उम्दा, बंबई के लोगों के लिए, वहां भी लोग नहीं मानते थे, पूरी पूरी रात पाखंडे जागे हंगामे मैचर। और जब वो आया मामला तो नहीं निजाम नहीं है, जब हुकूमत ने पाबंदी लगा दी ना तो अब 10 बजे तक बंद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।